हेलो गाइस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑन दी SN1 रिएक्शंस। हमने बोला है कि उसके लिए कंडीशंस भी होती है SN1 रिएक्शंस के लिए, उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है हम उसमें वीकर न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हैं और गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तभी रिएक्शंस क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पे हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस इन SN1 रिएक्शन, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। हमने वो भी बताया कि कैसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन द concentration of alkyl halide, not the concentration of nucleophile, hence it is a first order reaction। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द SN1 रिएक्शन। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है व्हिच इज कॉल्ड एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट फैक्टर, नाउ वी डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अब जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल। वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली देखिए कि दैट इज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसी को बोला जाता है कार्बोकैटायन। फास्टर विल बी द रिएक्शंस। तो क्या होगी रिएक्शन, रेट रिएक्शन का क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सो दैट इज द फास्टर विल बी द रिएक्शंस। मतलब समझिएगा यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में फॉर्म होगा उतनी ज्यादा फास्ट क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी। तो हमने इससे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो कौन सा होता है, दैट इज द CH2NH2। CH2NH2 is more stable than that of the CH2OR। ये भी ज्यादा स्टेबल होता है। ये दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कब ये स्टेबल होगा। उसके बाद में अगर हमने देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, हमने जब कार्बोकैटायन जब देखे थे तो कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कौन से रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है। और वो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन हमने एक्सप्लेन किए थे कि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे देखिए इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा, इससे स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए आप, ये होगा CH और नीचे हो जाएगा इस तरीके से साइक्लोप्रोपिल रिंग और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में क्या आ जाएगा, एक ले लो यहाँ पे, इस तरीके से आ जाएगा, दिस आर द साइक्लोप्रोपिल ग्रुप आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 और इस तरीके से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या रहेगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और इससे कम स्टेबल रहेगा दैट इज द पोरफेरियम। देखो यहाँ पे दैट इज ट्रोफिलियम कार्बोकैटायन। देखिए इस तरीके से होता है ट्रोफिलियम कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक और नीचे डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं ट्रोफिलियम कार्बोकैटायन। ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में देखिए ट्रोफिलियम कार्बोकैटायन के बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है दैट इज द PH/3C और इस पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए यहाँ पे, उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है दैट इज द PH2/2 और यहाँ पे हो जाएगा CH, इस पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में बेंजाइल कार्बोकैटायन नहीं आएगा, इसके बाद में आएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन इससे कम स्टेबल रहेगा, मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन फिनिल जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है उससे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये बात ध्यान में रखना आपने कि फिनिल कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या रहेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा। इससे कम स्टेबल रहेगा दैट इज द एलिलिक कार्बोकैटायन। तो एलिलिक कार्बोकैटायन आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH और सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 एक कार्बन निकाल, CH3 हो जाए तो CH2 इस कार्बन इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। एलिलिक कार्बोकैटायन आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होने वाला है, वो स्टेबल होने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है उसके बाद में होता है दैट इज सेकेंडरी के बाद में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी के बाद में होता है प्राइमरी के बाद में होता है दैट इज मिथिल कार्बोकैटायन। और मिथिल कार्बोकैटायन से भी विनिलिक कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, दैट इज CH2 बॉन्ड CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और इससे भी कम स्टेबल, इससे भी बहुत कम स्टेबल होता है दैट इज CH। एस्पिरिन का जो कार्बोकैटायन बनेगा CH डबल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड सी और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब एक्चुअली देखिए कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं और इनकी इसके बराबर ही अनस्टेबिलिटी होती है किसकी पीएच कार्बोकैटायन की, फिनिल कार्बोकैटायन की। बेंजाइल नहीं, बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है लेकिन फिनिल कार्बोकैटायन क्या होता है बहुत ही लेस स्टेबल्स होता है, मतलब क्या होता है अनस्टेबल्स होता है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर भी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, तो अब तभी आप फिर भी यहाँ पे ध्यान रखिए कि मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फास्टर विल बी दी रिएक्शन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में बनेंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन की क्या रहेगा रेट रहेगा, उतनी रिएक्शन क्या होगी फास्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए कि सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है रिएक्शंस पे, तो हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो हम यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर्स है दैट इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो यूज करते हैं हम कैसे यूज करते हैं, दैट इज द यूज दी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको पता है कौन कौन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, दैट इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने लिए थे वाटर लिए, या फिर क्या ले सकते हो आप R बॉन्ड OH अल्कोहल ले सकते हो, या फिर ले सकते हैं H बॉन्ड COH दैट इज द फॉर्मिक एसिड, या फिर उसके अलावा आप ले सकते हो यहाँ पे CH3 बॉन्ड COH व्हिच इज कॉल्ड एज द एसिडिक एसिड। ये सभी के सभी क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने आपको बोला था कि जिसमें हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाए उसे क्या बोलोगे आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये एग्जांपल्स रहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो दैट इज द इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। एक बात ध्यान में रखिएगा, हमने बोला है कि इस रिएक्शन में जब ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड X होता है तो आयंस फॉर्म होते हैं। तो आयंस फॉर्म होने के बाद में क्या होता है, आयंस फॉर्म होने के बाद में जो आयंस है वो किसकी वजह से फॉर्म होंगे, सॉल्वेंट की वजह से फॉर्म होगा, क्योंकि वो ब्रेक बॉन्ड जो होता है वो एनर्जी कहां से लेता है सॉल्वेंट से लेता है, उसे हमने सॉल्वोलिसिस बोले थे। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे इन दिस बाय यूजिंग दिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में व्हेन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। तो ऐसा क्यों होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कौन से सॉल्वेंट में, इन पीपीएस। पीपीएस का मतलब होता है दैट इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर्म होगा मतलब कैसे, मतलब सॉरी बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल RH था, इस तरीके से देखिए बॉन्ड टूटेगा, X पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और R पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन और ये हो गया यहाँ पे अनायन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बोकैटायन है, दिस कार्बोकैटायन इज सॉल्वेटेड बाय, दिस कार्बोकैटायन इज सॉल्वेटेड बाय, कौन सॉल्वेटेड करेगा उसको, वाटर मॉलिक्यूल बाय आयन, दैट इज इसको क्या कौन सॉल्वेट करेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेट करेगा, इसको भी कौन सॉल्वेट करेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं कि दिस कार्बोकैटायन वाज सॉल्वेटेड बाय आयन डायपोल इंटरेक्शन। दिस कार्बोकैटायन, देखिए यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ है दिस कार्बोकैटायन सॉल्वेटेड बाय आयन डायपोल। देखिए क्या होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन, and this anion that is X minus this anion is solvated by hydrogen bonding, लेकिन कार्बोकैटायन के साथ में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, सिर्फ किसके साथ में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग X के, क्योंकि X का अंदर रहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाइड्रोजन को क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को क्या करेगा अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा सॉल्वेटेड होगा बाय आयन डायपोल इंटरेक्शन, और जो X है दैट इज X माइनस है वो कैसा सॉल्वेटेड होगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में जो है R है दैट इज कार्बोकैटायंस है। अब कार्बोकैटायंस है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में सॉल्वेंट जो था वो कौन सा था वाटर था, तो H2O ले लिया इस तरीके से, H2O ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, H2O ने उस वाटर मॉलिक्यूल ने इस तरीके से चारों तरफ से किसको घेर लिया, इस तरीके से कार्बोकैटायन को घेर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से देखिए ये इसमें हाइड्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा एक हाइड्रोजन पे, और ऑक्सीजन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एक डायपोलर आयन है, वाटर जो डायपोलर आयन, बिकॉज वाटर कंटेनिंग पहले ही बोले अपन ने पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे समझिएगा आप कि इसमें H प्लस और OH माइनस है, तो O पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है,
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से O में और इस डायपोल में और इस आयन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला है हमने, आयन डायपोल। डायपोल किसका, वाटर डायपोल है ना, उसमें दो पोल है ना, और इस तरीके से ये वाटर का भी इस तरीके से डायपोल अट्रैक्शन होगा, इस तरीके से भी यहाँ पे भी आयन डायपोल होगा, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए कि जब R उसको छोड़ के चला जाएगा, दिस आर द लिविंग ग्रुप के छोड़ के जाने के बाद में भी वो स्टेबल रह रहा है ड्यू टू द सॉल्वेशन। मतलब अब देखिए इससे जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये फिर भी क्या बढ़ रहा है, स्टेबल बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे जो X है ये इसको अप्रोच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस R को चारों तरफ से किसने घेर लिया है, इसको, इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो उसको क्या बना रहे हैं, स्टेबल ही तो बना रहे हैं। और ये जो X है, ये X जो माइनस है वो भी इस R से जुड़ नहीं सकता, R से अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो X है उसमें वाटर जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। देखो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस तरीके से देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। किसके साथ में, एक्स के साथ में। तो वही तो बोला है कि दिस एक्स माइनस इज सॉल्वेटेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्स इज सॉल्वेटेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए ये दो फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। आपको बात समझ में आ रही, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। अब स्टेबल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी हमको देखना पड़ेगा कि वो पहले अगर अनस्टेबल अगर होता है कार्बोकैटायन तो वो क्या कोशिश करेगा, वो स्टेबल बनने की कोशिश करेगा बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो वो भी देखेंगे हम, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन आज ही के लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा आपको। तो दूसरा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज कर रहे हैं, आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो कार्बोकैटायन जो आयन फॉर्म हो रहा है वो आयंस के साथ में, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्योंकि उसमें आयंस होंगे, तो आयंस आयन के साथ में ही क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। जो अनलाइक आयंस है वो एक में से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होगा, मतलब सॉल्वेटेड होगा, और अनायन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे और सॉल्वेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये X और ये R यहाँ पे एक में से जुड़ नहीं सकते। तो देखिए ये कार्बोकैटायन कैसा हो गया, स्टेबल। अब उसको X की कोई जरूरत नहीं, उसके जाने के बाद में भी वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये दीज आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शन और दी SN1 रिएक्शन। स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो फास्ट रिएक्शन होगी, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट जो फैक्टर है, लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप की अच्छी होनी चाहिए टेंडेंसी। गुड लिविंग ग्रुप होगा तभी क्या होगी, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब रीअरेंजमेंट का क्या असर होता है रिएक्शंस पे, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही यहाँ पे डिसाइड करती है कि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप की होगी। अगर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होना तय है, वहां पे हम रोक नहीं सकते उसको। कार्बोकैटायन का अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो वो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। क्यों होगा, ड्यू टू एक्वायर दी स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन क्या करेगा, क्या कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी को एक्वायर करेगा। आपको जनरल सी छोटी सी बात है कि आप देखिए कोई भी आज के दौर में जो भागदौड़ कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज द स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। कैसी रीअरेंजमेंट होती है, तो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ दी प्राइमरी। अगर कोई रिएक्शन में अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पे वो देखेगा कि अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है क्या बाय रीअरेंजमेंट, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो वो देखेगा कि वहां पे टर्शरी में अगर बन सकता है क्या, अगर बन सकता है तो वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई कार्बोकैटायन देखता है कि अगर वो टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है प्राइमरी वाला, तो आसानी से वेरी फास्टली क्या हो जाएगा, टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो फिर रिंग एक्सपांशन से भी क्या आती है, कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी आती है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बोकैटायन की जो रीअरेंजमेंट हो रही है, ये सारी जो बातें हो रही है कार्बोकैटायन की, वो किसकी वजह से हो रही है, स्टेबिलिटी की वजह से हो रही है। तो एक्चुअली होता क्या है कि देखिए कोई भी जब रिएक्शन होती है तो रीअरेंजमेंट कैसी होती है, यहाँ पे देखिए कोई भी रिएक्शन अगर ग्राफिकली अगर मैं बताने की कोशिश करूं
तो रिएक्शन कितने स्टेप की होगी, उसमें कितने इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे और रीअरेंजमेंट कितना रीअरेंजमेंट होगा, तो हम ये ग्राफिकली एक ग्राफ के ऊपर से हम बता सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं ग्राफिकली यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने लिया है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। तो क्या होता है एक्चुअल में, हमारे पास में रिएक्टेंट है, मान लीजिएगा हमारे पास में क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट ने खुद की एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए सॉल्वेंट से एनर्जी लिया, सॉल्वोलिसिस हुआ, सॉल्वोलिसिस होने के बाद में एक स्टेट मिली, हायर एनर्जी स्टेट, उसको बोला जाता है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मिलने के बाद में वो देखिए उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट पीक मिला है, इसे क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे RX था, क्या था यहाँ पे शुरुआत में, RX था। RX के बाद में यहाँ पे देखिए R और X का जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो X पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, R पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो डीप मिल रहा है, यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकैटायन। मान लीजिएगा ये कार्बोकैटायन अगर प्राइमरी हो, क्या हो, प्राइमरी, तो प्राइमरी किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, सेकेंडरी में। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है तो वो किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, अगर होता है तो वो किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, दैट इज टर्शियरी में कन्वर्ट होना चाहेगा। समझ में आ रही है बात आपको। देखिए यहाँ पे तो आपको बात समझ में आ गई क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है कार्बोकैटायन। अब वो कार्बोकैटायन अगर प्राइमरी हो तो वो रीअरेंज होना चाहेगा। मतलब ये डीप में आपको दिख रहा है, खड्डा दिख रहा है, ये गड्ढा जो है इसमें क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। ये जो है यहाँ पे जो लिखा है, ये कार्बोकैटायन जो तीनों के तीनों है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, ये तीनों के तीनों क्या है, इंटरमीडिएट है। ये भी इंटरमीडिएट है और ये भी क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है, और ये भी यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट है। तीनों के तीनों इंटरमीडिएट है। अगर ये प्राइमरी है तो ये प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, R'। और ये सेकेंडरी है तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, टर्शियरी में। अगर होता है तो होगा, बिल्कुल होगा, इस तरीके से टर्शियरी में कन्वर्ट होना चाहेगा, R'। और लास्ट में हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, लास्ट में हमको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या था हमारा, यहाँ पे आपको पता है दैट इज द RNU। न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है कि देखिए यहाँ पे कि अगर कोई रिएक्शन में अगर एक इंटरमीडिएट मिलता है तो वो 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें 2 ट्रांजिशन स्टेप। पहले क्या होता है, देखिए आप किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, जो कि वो सॉल्वेंट से लेते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये कैसी स्टेप है, स्लो स्टेप है, इसलिए तो है एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। देखिए इस पहली स्टेप में अगर स्लो है, पहली स्टेप अगर स्लो है, ये दूसरी बात सुनिएगा, पहली स्टेप अगर स्लो है तो कार्बोकैटायन वहां पे बनेगा ही बनेगा। पहली स्टेप अगर कोई भी रिएक्शन की अगर स्लो है तो उस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पहली स्टेप है तो उसमें एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फिर वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद में क्या बनेगा, स्टेबल यहाँ पे बन जाएगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। फिर बाद में क्या होगा, वो स्टेबल कार्बोकैटायन अगर नहीं है तो वो रीअरेंजमेंट होने के बाद में क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। आपको बातें समझ में आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे क्या बता सकते हैं अपन, देखो मैं पर्टिकुलरली एक एक करके भी बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक करके देखते थे ज्यादा क्लियरिटी के लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखिए ये है दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे लिया है हमने पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिया है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास में रिएक्टेंट है A, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B में। वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, B में। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये क्या होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट 2। यहाँ पे क्या बना है, इंटरमीडिएट। क्या बना है यहाँ पे, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बना है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, ये तो प्रोडक्ट है। ये A रिएक्टेंट है, B क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे इस रिएक्शंस के दौरान नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अगर कोई भी रीअरेंजमेंट अगर नहीं होती है तो वो रिएक्शन कितने स्टेप रहेंगी, ये बात ध्यान रखना। दिस रिएक्शन इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें रीअरेंजमेंट हुआ तो स्टेप ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाले हैं। अगर कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शंस नहीं होती है, अगर ये पहले ही टर्शियरी कार्बोकैटायन अगर बन जाता है, ये अगर कार्बोकैटायन टर्शियरी बन गया तो वो टर्शियरी किसमें कन्वर्ट होगा, टर्शियरी किसमें कन्वर्ट होगा, उसके पास में कोई सुविधा नहीं है कि वो और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो। तो कितने स्टेप की रिएक्शन होगी, वो 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। मतलब उसमें कितने स्टेट फॉर्म हो गए, 2 ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गए। अगर मान लीजिए अगर कोई रिएक्शंस में अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस दी दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये हमारे पास में रिएक्टेंट है A,
अब वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिला, दैट इज द प्रोडक्ट मान लीजिएगा, यहाँ पे बी मिला है हमको। तो यहाँ पे देखिए आप कि हमको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिला और ये दूसरा इंटरमीडिएट मिला। इस तरीके से हमको कितने इंटरमीडिएट मिले, यहाँ पे इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, दो इंटरमीडिएट मिले। ये ट्रांजिशन स्टेट देखिए कितने मिले, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 3। तो अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ था, जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, फिर से वो दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ। मतलब अगर ये प्राइमरी होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो देखिए यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट मिले, 3 ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कितनी रिएक्शन कितने स्टेट की होगी, 3 स्टेट की रिएक्शन होगी। आपको बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हुआ है रीअरेंजमेंट, यहाँ पे क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। मतलब ये रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप की होगी। अब तीसरी और देख लीजिए, यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लीजिए और ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी आपको। यहाँ पे देखिए हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिया है दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास में रिएक्टेंट है ए। अब ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मिला है हमको प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। हमको जो मिला है वो क्या बोलोगे, बी बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इंटरमीडिएट है, ये सेकंड इंटरमीडिएट है और ये क्या है यहाँ पे, दैट इज द थर्ड इंटरमीडिएट। तो 3 इंटरमीडिएट मिले हमको। तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3 और ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 4। तो आपको यहाँ पे देखिए कि रीअरेंजमेंट हो क्यों रहा है, इस बात को समझिएगा। रीअरेंजमेंट इसलिए हो रहा है कि वो कार्बोकैटायन और ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। अगर रीअरेंजमेंट कोई भी रिएक्शन में होता है तो वो मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन रहेगी। नो रीअरेंजमेंट तो दैट रिएक्शन इज SN1 रिएक्शन इज अ, मैं लिख ही देता हूं यहां पे, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट इन SN रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। सो रिएक्शंस आर 2 स्टेप। रिएक्शन कितने स्टेप की रहेगी, 2 स्टेप की। अगर उसमें रीअरेंजमेंट हुआ, अगर रीअरेंजमेंट अगर होता है, रीअरेंजमेंट होगा तो रिएक्शन कितनी रहेगी इन SN रिएक्शन, तो रिएक्शन इज मोर देन 2 स्टेप। मतलब रिएक्शन क्या रहेगी, 2 स्टेप से ज्यादा रहेगी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि रीअरेंजमेंट हो क्यों रहा है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन में R' कार्बोकैटायन में क्यों कन्वर्ट होना चाह रहा है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसकी एनर्जी देखिए ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो उसकी कम एनर्जी होगी तो वो कोशिश करेगा ना। तो यही तो सारा मामला है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है, रीअरेंजमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रीअरेंजमेंट कैसा होता है और क्यों हो रहा है रीअरेंजमेंट। तो ये बात समझ में आ गई आपको, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी। यहाँ पे लिख ही देता हूं कि दैट इज, ये सब कुछ जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, इट इज जस्ट टू एक्वायर दी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। तो कैसे रीअरेंज होते हैं, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होना चाहेगा, सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट होना चाहेगा, प्राइमरी डायरेक्ट टर्शियरी में कन्वर्ट होना चाहेगा, या तो रिंग एक्सपांशन से भी यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। वही देखने वाले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए कौन कौन सा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, कौन कौन सा रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का पॉसिबल होगा। अगर हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमारे पास में यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो वो कन्वर्ट होना चाहेगा किसमें, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर हमारे पास में दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, बोलिए यहाँ पे, दैट इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन में। अगर हमारे पास में प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो अगर वो हो सकता है टर्शियरी में कार्बोकैटायन में, तो बिल्कुल डेफिनेटली टर्शियरी कार्बोकैटायन में क्या होगा, एकदम फास्टली ये रिएक्शन कैसे होगी, ये स्टेप रीअरेंजमेंट कैसे होगी, फास्ट होगी। तो देखिए ये रीअरेंजमेंट होने वाली है, ये सारी रीअरेंजमेंट यहाँ पे तीनों भी रीअरेंजमेंट होने वाली है। प्राइमरी कार्बो, कोई रिएक्शन में अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है तो वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सेकेंडरी बनता है तो टर्शियरी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, अगर प्राइमरी है तो वो टर्शियरी में कोशिश करेगा। तो वो जो स्टेप होगी वो कैसी होगी, वेरी फास्ट स्टेप होगी, क्योंकि प्राइमरी से ज्यादा मोर स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन। हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ी है यहाँ पे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होती है, टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द व्हिच कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये क्या रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अब रिंग एक्सपांशन में देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे आपके पास जो रिंग है, यहाँ पे देख लीजिए,
ये मेरे पास में 3 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 4 मेंबर रिंग, और 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है दैट इज द 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है कौन सी 6 मेंबर रिंग। तो इस तरीके से अगर रिंग एक्सपांड होती है तो भी यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि 3 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल क्या होती है 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है दैट इज द 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग। तो ये रिंग एक्सपांशन में देखेंगे हम। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे कि प्राइमरी का कन्वर्शन सेकेंडरी में, या सेकेंडरी का कन्वर्शन टर्शरी में, या प्राइमरी का कन्वर्शन डायरेक्ट किस में देखेंगे हम यहाँ पे दैट इज द टर्शरी में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक एग्जांपल है, एक कार्बोकैटायन है, दैट कार्बोकैटायन इज अ प्राइमरी कार्बोकैटायन, दैट कार्बोकैटायन इज अ प्राइमरी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। ये देखिए हमारे पास में दिस आर द प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये इसका जो H है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। CH2 था तो मैं इसका H क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा कार्बोकैटायन है, बोलिए प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्या सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल ऑब्वियसली कन्वर्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, मतलब देखिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। हाइड्रोजन जब भी जाता है तो तब इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाता है, लेकिन इस केस में देखिए हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा CH3, ये सामने तो CH है, यहाँ पे क्या था CH2। तो अब हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जंप कर जाएगा। ये बात आपको पता है कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर ये जो है ये हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो मतलब क्या हो जाएगा H माइनस जो है यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसको कहते हैं H माइनस शिफ्ट या फिर H माइनस शिफ्टिंग। और H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं उसे, हाइड्राइड। H माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलोगे उसे, हाइड्राइड। और इसे क्या बोला जाता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। दिख रहा है आपको क्लियरली, दिस आर द हाइड्राइड शिफ्टिंग। H माइनस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जो जा रहा है, यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा, इस पर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देख लीजिए आप कि ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन अभी बोला है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा सिर्फ कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन ही थे। आपको पता है जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। किसकी स्टेबिलिटी होगी, कार्बोकैटायन की। ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सेकेंडरी टर्शरी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो सेकेंडरी भी देख लेंगे यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है इसे बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग, या फिर इसे बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी भी देख लेते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलोगे आप। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हमारे पास में एक कार्बोकैटायन है, नेक्स्ट जो है CH3 बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड CH3, ऊपर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा CH2, और सामने क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है। अब मैं यहाँ पे देख लीजिए इस कार्बन पे दे देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोकैटायन है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, इसलिए क्या हो गया सेकेंडरी। तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्या ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे भी होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये देखिए हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलेंगे अपन उसको, क्या बोलोगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो दैट इज H माइनस शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट। आपको समझ में आ गया हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा C, और नीचे हो जाएगा CH3, सामने हो जाएगा CH2, सामने हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सा कार्बन है, टर्शियरी कार्बन। तो इसको क्या बोलोगे आप, टर्शियरी कार्बोकैटायन। और टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। मैंने आपको पढ़ाया है हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होता है और मिथाइल शिफ्टिंग क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मिथाइल शिफ्टिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी था तो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से हाइड्राइड से शिफ्टिंग अगर होने की वजह से प्राइमरी सेकेंडरी में होता है कन्वर्ट, तो हो जाएगी हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे भी हमने देखा है कि हाइड्राइड शिफ्टिंग है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग का देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग का। तो क्या होगा मिथाइल शिफ्टिंग में, देखिए मिथाइल शिफ्टिंग या अल्काइल शिफ्टिंग बोलोगे। CH3 बॉन्ड, यही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे CH3 रख दो, बस कुछ नहीं करना है।
CH3 बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2 कर दो या CH कर दो और सामने क्या जोड़ दो CH3। अब मुझे बताओ अब हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी क्या? अब कौन सा कार्बोकैटायन है? दैट इज व्हिच कार्बोकैटायन? दैट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होने के लिए अगर इधर चला गया तो प्राइमरी बन जाएगा और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? अब यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होगी। देखिए यहाँ पे ये जो मिथाइल है, मिथाइल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले आपको देखिए जिस तरीके से हाइड्रोजन का नो बॉन्ड रेजोनेंस था उस तरीके से यहाँ पे भी नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। ये इस तरीके से यहाँ पे चले जाएंगे और इस पर का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब समझिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ है? मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? CH3 बॉन्ड, C ऊपर बॉन्ड CH3 सामने बॉन्ड CH2 सामने बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए कि ये कौन सा कार्बोकैटायन है? टर्शियरी कार्बोकैटायन। मतलब सेकेंडरी का कन्वर्जन किसमें हुआ? टर्शियरी कार्बोकैटायन में हुआ। सेकेंडरी का अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन में अगर कन्वर्ट होता है तो होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने बोला है कि यहाँ पे प्राइमरी का सेकेंडरी में हो सकता है, सेकेंडरी का टर्शियरी में हो सकता है या प्राइमरी का डायरेक्टली टर्शियरी में हो सकता है। तो देखिए वो कैसे होगा, तो वो होगा हाइड्राइड शिफ्टिंग से भी हो सकता है। तो ये बातें सारी बातें आपको देखना पड़ेगा रिएक्शंस में। जब आप रिएक्शंस करोगे तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट देखना है, तो ये भी देखना है कि उसमें स्टेबल कार्बो SN1 रिएक्शंस में स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये बात आपके ध्यान में है तो आप सही से आंसर को क्लिक कर पाओगे, सही से आंसर टिक कर पाओगे। अगर ये बातें आपके जहन में नहीं है तो आप आंसर सही नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हो चुकी है पहले, फिर भी आपको मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे अभी देखा है कि कौन सा कार्बोकैटायन कैसे कन्वर्ट होगा प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में और प्राइमरी दैट इज द प्राइमरी टर्शियरी में। लेकिन रिवर्स नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना आपने, क्योंकि स्टेबिलिटी एक्वायर्ड करने के लिए कार्बोकैटायन का क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। लेकिन कभी भी टर्शियरी का सेकेंडरी में, सेकेंडरी का प्राइमरी में या टर्शियरी का प्राइमरी में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। अब रिंग एक्सपेंशन भी देख लेंगे कि रिंग एक्सपेंशन कब होता है, कब होगा रिंग एक्सपेंशन। तो देख लीजिए मैंने आपको बोला है कि 6 member ring is more stable than that of the 5 member ring, and 5 member ring is more stable than that of the 4 member ring, and 4 member ring is more stable than that of the that is 3 member ring। अब यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन कब होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिंग एक्सपेंशन कब होगा। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन कब होगा, जब हमारे पास में एक रिंग है और रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब रिंग के अंदर वाला कार्बन नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिंग के बाहर वाला कार्बन, ये जो कार्बन है दिस आर द आउटसाइड द रिंग, दिस कार्बन इज आउटसाइड द रिंग। ये बात ध्यान में रखना, ये जो कार्बन है ये कहां पे है? आउटसाइड द रिंग। आउटसाइड द रिंग है तभी यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब समझिएगा यहाँ पे, मतलब रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब कैसा? इस तरीके से देखिए, अगर मेरे पास में ये कार्बन इस तरीके से रिंग है और यहाँ पे कार्बन है और तो ये रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। 3 member रिंग का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? 4 member रिंग में। कैसा होगा देखेंगे हम यहाँ पे, लेकिन कब होगा ये तो समझ लीजिए आप, कब रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, उस तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे भी रिंग क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपांड कर जाएगी, रिंग एक्सपांड कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट, यही एग्जांपल थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे देखिए, दूसरा और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, यहाँ पे इस तरीके से तो रिंग एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली रिंग एक्सपेंशन होगा। ये यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल। ये जो केसेस है यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। और भी यहाँ पे बहुत सारे केसेस देख सकते हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे अगर इस तरीके से हो जाए मेरे पास में, देखिए इस तरीके से हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो भी यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो भी क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये सारी केसेस आपको समझ में आ गई होगी कि रिंग एक्सपांड कब करेगी, जब रिंग के बाहर वाला एग्जैक्ट बाहर वाला जो रिंग से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो रिंग एक्सपांशन होगा। ये सभी केसेस में देखो, यहाँ पे भी रिंग एक्सपांड होगी, यहाँ पे भी रिंग एक्सपांड होगी, यहाँ पे रिंग एक्सपांड होगी, यहाँ पे भी रिंग एक्सपांड होगी, यहाँ पे भी रिंग एक्सपांड होगी। कहाँ पे रिंग एक्सपांड नहीं होगी? यहाँ पे देख लीजिए, मैं वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पे ऐसा मत कर देना, अगर ये मेरे पास में एक रिंग है, मान लीजिएगा ये मेरे पास में एक रिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं होगा।
यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। मतलब समझिएगा, यहाँ पे अगर कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब तो रिंग वाला कार्बन है ना, तो यहाँ पे एक्सपांशन नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक्सपांशन नहीं होगा। या तो फिर ये केसेस है, इस तरीके से देख लीजिए, ये केस है मेरे पास में, इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या बोला है कि रिंग एक्सपांशन के लिए जो कंडीशंस है कि रिंग के बाहर वाला जो कार्बन है, एग्जैक्ट बाहर वाला जो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ना कि रिंग के बाहर वाला कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस केसेस में रिंग एक्सपांशन नहीं होगी, इस केसेस में रिंग एक्सपांशन यहाँ पे रिंग नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ रिंग इज एक्सपांड, हाउ रिंग इज एक्सपांड, कैसी रिंग एक्सपांड कर जाती है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिंग एक्सपांशन कब होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि रिंग एक्सपांशन कब होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हाउ रिंग इज एक्सपांड, रिंग एक्सपांड कैसे करती है, कब करती है तो हमको देखा है, लेकिन रिंग को एक्सपांड कैसे करती है। जैसे कि ये केसेस में देखिए, यहाँ पे मेरे पास में एक केस है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में इस तरीके से केस है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH2 है और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में रिंग क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। दूसरी केस भी देख लीजिएगा, दोनों साइमल्टेनियसली बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से है CH2 और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग कैसे एक्सपांड करेगी इसकी। हमको पता है कि अगर 4 मेंबर से 5 मेंबर बनेगी तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, 5 मेंबर से 6 मेंबर बनेगी तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग मत बना देना, वो अनस्टेबल होती है ड्यू टू स्ट्रेन। समझ में आ रही है बात, नहीं तो बोलोगे 6 मेंबर रिंग है तो 7 मेंबर रिंग बना दो उसे, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने जो बता रहा हूँ वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको रिंग एक्सपांड कैसे होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हाउ रिंग इज एक्सपांड, तो काउंट 1 2 3, काउंट 1 2 3, गिनो 1 2 3, 1 2 3 आपको गिनना पड़ेगा। और उसके बाद में और मैं हिंदी में लिख देता हूं, और 1 को 3 से जोड़ो, 1 को 3 से जोड़ो। यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 को 3 से जोड़ना पड़ेगा। काउंट 1 2 3 और 1 को 3 से जोड़ो, 1 को 3 से जोड़ो और 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 2 पे पॉजिटिव चार्ज एंड 2 पे पॉजिटिव चार्ज। सिंपल बात है, काउंट 1 2 3, काउंट 1 2 3, 1 को 3 से जोड़ो और 2 पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से सुनो, काउंट 1 2 3, 1 को 3 से जोड़ो, 1 को किससे जोड़ना है, 3 से जोड़ना है, और 2 पे क्या देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, बस हो गई रिंग एक्सपांड। तो देखिए एग्जांपल समझते हैं कि नंबरिंग कहां से देना है, फिर नंबरिंग कहां से देना है, देख लीजिए यहाँ पे ये 1 को 3 से जोड़ना है, पहले 1 2 3 काउंट करना है, 1 2 3 कहां से काउंट करना है, ये देख लीजिए, ये एग्जांपल से नंबर देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लूंगा, ये हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3। अब मैंने क्या बोला है, 1 को 3 से जोड़ो, 1 को 3 से जोड़ो और 2 पे क्या दे दो, पॉजिटिव चार्ज, तो जोड़ दो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ये इस तरीके से था। अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर का कार्बन है, दैट इज CH2 वाला, तो हमने क्या बोला है, ये 1 को 3 से जोड़ा है, इस तरीके से 1 को 3 से जोड़ा है। और यहाँ पे देखिए, ये 2 वाले कार्बन पे क्या देना है आपको, पॉजिटिव चार्ज देना है। 2 वाले कार्बन पे क्या देना है आपको, ये तरीके से इस तरीके से बना लेंगे। देखिए 1 को हमने क्या किया, ये जो 1 है, ये CH2 वाला जो 1 है, 1 को हमने 3 से जोड़ा और ये 2 वाला जो कार्बन है, इस पे क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज। क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसको समझिएगा, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इसको हम कैसा लिख सकते हैं, दिस आर द 5 मेंबर रिंग, इस तरीके से लिखेंगे 5 मेंबर रिंग बन गया इस तरीके। देखो सिंपल है, 1 को 3 से जोड़ा, 2 पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, 1 को 3 से जोड़ा और 2 पर हमने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हो जाएगा कुछ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा बेटर क्लैरिटी के लिए और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज द CH2 और CH2 भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नहीं भी बताया हमने तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता देंगे हम पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 3। 1 को 3 से जोड़ो, 1 को 3 से जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से होगा कुछ। 1 को 3 से जोड़ने के बाद ये देख लीजिए, ये है 1 और ये हो गया 3। 1 को 3 से जोड़ दिए और 2 पे क्या दे दिए, पॉजिटिव चार्ज। देखिए 1 था, ये 2 था और ये 3 था। ये 1 को 2 से जोड़ दिया हमने और 1 को 3 से जोड़ दिया और 2 पे क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 6 मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर रिंग कैसी होगी, ये ऐसी होगी 6 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग होगी। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है,
कि क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए 1 को 3 से जोड़ना है, 1 को 3 से 1 2 3 काउंट करो। काउंट कहां से करना है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां से। 1 2 3 ऐसा मत चले जाना, ठीक है। 1 2 चलेगा, वैसे भी गए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 फिर 1 और 3 को जोड़ दो और 2 पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे भी 1 और 1 2 3, 1 को 3 से जोड़ा और 2 पे क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इस तरीके से क्या होगी, रिंग एक्सपांड होगी। तो यहाँ पे सारी बातें से इससे क्या आने वाली है, कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग और रिंग एक्सपांशन से यहाँ पे कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी आती है। और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये जो रिएक्शंस थी, दीज आर द ऑल अबाउट दी SN1 रिएक्शन। सारी बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं SN1 रिएक्शन में। SN1 इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्यों हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है, वो सारी बातें हमने। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे आती है, बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जैसे कि हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है रिंग एक्सपांशन। उसके बाद में हमने देखा है कि SN1 रिएक्शन में बोथ साइड का अटैक पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर होता है तो दोनों तरह का अटैक हो सकता है। तो 50% इन्वर्शन, 50% रिटेंशन, उसको क्या बोला है हमने, रेसिमाइजेशन। क्या बोला है, रेसिमाइजेशन होता है उसमें। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखने का, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर होगा तो रेसिमाइजेशन होगा, मतलब एक R हो जाए तो दूसरा S हो जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली फॉर्म हो गए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा उस रिएक्शन में कि दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, 50% इन्वर्शन वाला होगा, 50% रिटेंशन वाला होगा। नेक्स्ट हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बताया है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बताते हैं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होती है देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आज ही के दिन में आपके ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा ऑन द स्टेबिलिटी, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कैसी होगी, कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गए, आपको मुझे उसके आंसर शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं SN2 रिएक्शन। थैंक यू।